हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसके कारण रिलायंस का स्टॉक कल 6% ऊपर बंद हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न, हम जाके अगर इसको रिलायंस के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा। पहला बॉटम ये एंड दूसरा बॉटम। देखिए, आप में से जिन लोगों को नहीं पता हो, डबल बॉटम का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मार्केट 2 बार विजिट करे एंड वहाँ से बाउंस कर जाए। सो जब भी ऐसा होता है ये काफ़ी बुलिश सेटअप होता है और ये आइडेंटिफाई या आपको सिग्निफाई करता है कि इस पॉइंट से मार्केट पोटेंशियल है कि रिवर्स होने का। एंड साथ ही साथ अगर ये जो डबल बॉटम एक सपोर्ट जोन के आसपास बने, जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक काफ़ी बुलिश साइन होता है जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट यहाँ से पोटेंशियली टर्न हो सकता है। ये तो था हमारा पहला रीज़न। दूसरा रीज़न आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे ही अगर हम 20 EMA यानी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ करेंगे तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ने, रिलायंस ने पहले इसको ऊपर ब्रेक करा। कभी भी मैं ब्रेक करते से ही कोई मेजर पॉइंट को बाय नहीं करना था। उसके बाद ये वापस रिट्रेस हुआ एंड रिट्रेस होने के बाद इसने जो ये वाला जोन होता है 20 में, इसी के आसपास से बाउंस किया, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होता है। सो ये हमारे लिए एक सेकेंड इंडिकेशन था कि रिलायंस यहाँ से पोटेंशियल है कि ऊपर जाने का। ये हो गया हमारा सेकेंड रीज़न। नाउ हमारा जो थर्ड रीज़न होता है वो हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप आर्ली चार्ट पे जाके देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको आप अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे अराउंड 27 अप्रैल से लेकर इस मई 18 मई के आसपास का जो टाइम है, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। कल मार्केट ने इस जोन को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। आप देखिए वॉल्यूम्स पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थे एंड काफ़ी स्पीड में मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। सो ये एक पॉसिबल रीज़न था जिसके कारण आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि रिलायंस का स्टॉक इस पॉइंट से ऊपर जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ से रिलायंस और कहाँ जा सकता है। सो हम वापस जाएंगे डेली चार्ट पे और डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का काम होता है आपको एक पोटेंशियल पॉइंट बताना जहाँ से मार्केट वापस रिट्रेस कर सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं होता है, एक स्विंग हाई लेना है, उस स्विंग हाई को जो लेटेस्ट स्विंग लो है उससे कनेक्ट करना। सो हमारा लेटेस्ट स्विंग लो आ रहा है 1875 के आसपास, हमने देखिए उसको ज्वाइन करा। अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं वो होता है 61% का लेवल, 68% के आसपास कह सकते हैं, एंड 50% का लेवल। रिलायंस ने 50% के लेवल को तो कल तोड़ ही दिया है और साथ ही साथ 61% के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट अगले दिन किसी तरीके से इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा देन हमें अराउंड 2200 का लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि आप सभी को मैं पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर रहा हूँ, स्टॉक कभी भी सीधा सीधा ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है। हमेशा कोई भी स्टॉक का मूव इस तरीके का होता है, पहले ऊपर जाएगा देन वो पुल बैक देगा एंड देन इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद नेक्स्ट मूव शुरू होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि मोमेंटम में अगर आप एंटर नहीं कर पाए हो, आप वेट कीजिए पुल बैक का। बिना उसके अगर आप जब भी एंटर करोगे आपको पोटेंशियल होता है कि फेक ब्रेकआउट में आपको एंट्री मिलेगी एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। दूसरी चीज़ देखेंगे हम इसको, अगर RSI डाइवर्जेंस आप में से कुछ लोगों को अगर समझ आता हो, RSI डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब मार्केट नया लोज बना रहा हो नीचे की तरफ एंड उसी समय RSI का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, ये चीज़ बताती है कि मार्केट में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नीचे की तरफ ख़त्म हो रहा है और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। रिलायंस में भी यही चीज़ हुई थी एंड यहाँ भी इसी तरीके से मार्केट का रिवर्सल हुआ था।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप ऐसे किसी और वीडियो के बारे में भी एक्सप्लेनेशन या टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टॉक का नाम लिखिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका टेक्निकल एनालिसिस करने में। और जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन अवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।